कक्षा 11 जीव विज्ञान में आज हम लोग चर्चा करेंगे नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर नाइट्रोजन साइकिल का जिक्र होता है। पेपर में आप देखेंगे तो बराबर ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं। नाइट्रोजन हो गया 78%, 78% नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन जो हो गया लगभग 20.98 होता है, तो 21% मान के चलते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 0.03%। और अन्य गैसों में अक्रिय गैसें जो हैं, अक्रिय गैसें लगभग 1% हैं। तो ये कुल मिला के 100% होता है। यानी अगर हम नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है। यही वह गैस है जिसके कारण एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में आग नहीं लगती है। नाइट्रोजन जो है पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये कैसे वायुमंडल से पृथ्वी में कैसे फिक्स होता है, इसके विषय में हम लोग इस नाइट्रोजन साइकिल आपके सामने यहाँ पर चार्ट के रूप में बना हुआ है, इसको हम व्यक्त कर बताएंगे किस तरह से कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक क्यों है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पौधे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्यों नहीं लेते हैं। हम लोग पोषक पदार्थों के रूप में पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, जैसे यूरिया हो गया और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया, इन सब को हम लोग देते हैं। तो एटमॉस्फेयर में इतनी मात्रा में यदि नाइट्रोजन है तो डायरेक्ट पौधे इसको क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसके लिए अभी हम चर्चा करेंगे, इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है और 0.3% जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसों में 1% है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वायुमंडल में, जो 78% नाइट्रोजन होती है, पौधे इसको कैसे पृथ्वी में फिक्स करते हैं और डायरेक्ट नाइट्रोजन को ही फिक्स नहीं करते हैं, वो नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, अमोनिया के रूप में उसको लेते हैं। डायरेक्ट पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ही नहीं लेते हैं, उनको उसके नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वृद्धि और विकास के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन उनका भोज्य पदार्थ के रूप में होता है पौधों का, और जिससे वो अपना वृद्धि और विकास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चार्ट में नाइट्रोजन साइकिल का मैंने यहाँ चार्ट दिया है। नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर 78%। अब यहाँ पर सॉयल है और ये है आपका एनिमल प्लांट। तो नाइट्रोजन जो सॉयल में आती है वो लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा, लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब अब जान लीजिए फली वाले पौधे। लेग्यूमिनस एक फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, और उसी के आधार पर इसको लेग्यूमिनस प्लांट बोला जाता है। तो जितने भी फली वाले पौधे हैं उन सबको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। जैसे आपका मसूर हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। तो ये जो दाल वाले जितने भी पौधे हैं सबको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट में इनकी जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं सबकी जड़ों में नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, जिसमें एक विशेष तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। ये बैक्टीरिया करता क्या है, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है उसको पृथ्वी में फिक्स करता है। और किस रूप में फिक्स करता है
नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में, अमोनिया के रूप में उसको व्यक्त करता है। अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वो सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद अमोनिया के रूप में, नाइट्राइट्स के रूप में उसको पृथ्वी में फिक्स करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पौधे के वृद्धि विकास के लिए उसको पोषक तत्व, पोषक पदार्थ मिलते हैं, जिससे पौधे का तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है। तो अब यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट को हम लोग देख लिए, तो लेग्यूमिनस प्लांट में जो है, लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में, गांठों में जो बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे क्लास्ट्रीडियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं जो एटमॉस्फेयर के कुछ मात्रा, नाइट्रोजन की कुछ मात्रा को भी अर्थ में मिलाते हैं, पृथ्वी में मिलाते हैं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थायोबैसिलस, माइक्रोबैसिलस जो हैं ये करते हैं क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो भी एनिमल प्लांट्स होते हैं वो डेड होते हैं, उनके डेड बॉडी को ये लोग क्या करते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, थायोबैसिलस, माइक्रोबैसिलस, ये लोग इसको डीकम्पोज करके यहाँ पर एटमॉस्फेयर में फिक्स कर देते हैं। और इसके बाद कुछ प्लांट्स हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और प्लांट भी जब डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसको भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता क्या है, जो भी उनको नाइट्रोजन उनके पास रहती है वो एटमॉस्फेयर में फ्री कर देता है। और लाइटनिंग के द्वारा, विद्युत विसर्ग के द्वारा भी नाइट्रोजन जो होता है, विद्युत के चमकने से, बिजली के चमकने से भी नाइट्रोजन जो होता है वो पृथ्वी में फिक्स होती है। और वो किस रूप में होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो करता क्या है, जल की उचित मात्रा से अभिक्रिया करके नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक एसिड बनाता है। और इस तरह से यह नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वह अर्थ में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में फिक्स हुआ, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ी, जो पौधे के लिए एक ढंग से वृद्धि और विकास में सहायक हुआ। तो इस तरह से यह साइकिल पूरी चलती रहती है, जिससे एटमॉस्फेयर की जो मुक्त नाइट्रोजन है वह अर्थ में मिलती रहती है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है और फसल की पैदावार होती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल का ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की दो विधियां हैं, एक आपकी विद्युत विसर्ग विधि है और दूसरी है जैविक विधि। तो विद्युत विसर्ग की बात अगर हम करें, विद्युत विसर्ग की अगर हम बात करें, तो विद्युत विसर्ग में मैंने कहा बाई लाइटनिंग, लाइटनिंग के द्वारा, विद्युत विसर्ग के द्वारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल की उचित मात्रा से अभिक्रिया करके ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक अम्ल बनाया, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक अम्ल बनाया। ये नाइट्रिक अम्ल जो है अमोनिया से पुनः अभिक्रिया करता है, तो ये अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है और ये अर्थ में जाके फिक्स होता है और यही एक कंपाउंड के रूप में मिट्टी को मिलता है, जो कि पौधे के पोषक तत्व के रूप में उसको प्राप्त होता है। जैसे हम लोग यूरिया को भी अगर देते हैं, तो यूरिया में भी आप लोग देखेंगे उस पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को हम लोग नहीं दे रहे हैं, नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड के रूप में दे रहे हैं हम। किसी भी पौधे को डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिलता है, किसी कंपाउंड के। पौधे का ये गुण है, प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है, वो किसी कंपाउंड के रूप में देंगे तभी वो लेगा। जैसे हम लोग यूरिया के रूप में 46% नाइट्रोजन उस पर लिखा रहता है देते हैं, तो यूरिया एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन उसमें है, वो आपका 46% है, तो किसी यौगिक के रूप में उसको दिया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि उसको हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को देंगे तो पौधा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। तो ये होगी आपकी विद्युत विसर्ग विधि में। विद्युत विसर्ग विधि में हुआ क्या कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रेट्स बने, नाइट्राइट्स बना और उसके बाद फिर अमोनिया। इन सब रूपों में पृथ्वी लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में उसको पृथ्वी को नाइट्रोजन मिला
और दूसरा जैविक विधि है। जैविक विधि यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड, तो इसमें एक चीज यह क्लियर है, जैविक का मतलब जीवधारी से संबंधित है, आप समझिए। जहाँ जैविक की बात आ जाती है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आती है, तो जीवधारियों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैविक विधि में यहाँ चर्चा करेगी। अभी शुरुआती समय में मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, और इस नाइट्रोजन को मैंने कहा लेग्यूमिनेसी फैमिली के कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि फली वाले हैं, जिसका उदाहरण मैंने मटर, चना, और उसके बाद मशरूम, और उसके बाद आपको सेम वगैरह मैंने बताया। तो इन सब की जड़ों में गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं। इन गांठों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका राइजोबियम लेग्यूमिनसारम बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है, और वो नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में अर्थ में फिक्स करता है, और अर्थ में फिक्स करता है, मिट्टी में उसको फिक्स करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जो फसल होती है उसको पोषक तत्व मिलते हैं, पोषक पदार्थ, जिससे फसल का वृद्धि और विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, चाहे एग्जाम में आपको नाइट्रोजन साइकिल आए चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन आए, दोनों का मतलब एक ही है, आपको प्रोसेस वही बताना है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन की दो प्रोसेस को हम लोग पढ़े, बाई लाइटनिंग और बाई बायोलॉजिकल मेथड। तो इस तरह से आपका ये नाइट्रोजन साइकिल हो गया।